कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में जान हो, अगर इरादों में जान हो तो किस्मत भी झुका करती है। हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय डेंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। तो फ्रेंड, आप जानते हैं अपन लोग राजस्थान शिक्षकों के रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे और अपन उन्हीं टॉपिक पर बात कर रहे थे जो टॉपिक आपके 100% आने की, उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो इससे पहले अपनी 3 क्लासेस हो चुकी है। उन क्लासों में आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला है और बहुत ही मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे आए कि सर क्लासेस अच्छी है या आप ऐसी क्लासेस और बनाएं। तो अपन उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों ने मैसेज किया था कि सर हमें विटामिन के ऊपर क्लास चाहिए, विटामिन के जो नियम है उनके ऊपर याद करने की कुछ ट्रिक चाहिए। तो मैंने उन्हीं विटामिन के याद करने की ट्रिक है वो बनाई है। इससे पहले वो ट्रिक मैंने वैसे एक क्लास के अंदर बता चुका हूँ, फिर भी मैं वो क्लास दोबारा लेके आ रहा हूँ। तो अपन बात करते हैं उन्हीं ट्रिक के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसका में विटामिन की जो नाम याद करने की, उनके जो केमिकल्स नेम है वो याद करने की अपन वो ट्रिक है, उस ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। उस ट्रिक को आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको वो नाम है वो इजीली याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं अपने जो विटामिन है उनमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो राजस्थान सीएचओ अगर 2020 का आपने क्वेश्चन देखा हो तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान सीएचओ में देखने को मिला था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा, तो उसमें उसका राइट आंसर विटामिन होने वाला था। तो फर्स्ट लाइन मैंने यही मेंशन की है कि विटामिन इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। की विटामिन क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये आपको वहां पर क्वेश्चन देखना, न्यूट्रिएंट माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के होते हैं। तो विटामिन क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन क्या है फ्रेंड? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। उसके अलावा अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की अपन बात करें तो मिनरल्स एलिमेंट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। की मिनरल्स भी एक टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट ही होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया उस समय कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, तो आपका वहां पर राइट आपको प्रोटीन था, शायद उसके अंदर फैट था या कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। उसमें एक ऑप्शन था आपका विटामिन, तो उसका राइट आंसर आपका विटामिन होने वाला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने यहाँ से कवर कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने क्या बात की है कि विटामिन है वो क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। विटामिन क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी आपके राजस्थान सीएचओ में ही आया हुआ। तो विटामिन से आपको वहां पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए विटामिन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय वो आया था, वो था कि निम्न में से या तो आपको फैट सोल्यूबल विटामिन पूछा था या वाटर सोल्यूबल, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको राजस्थान सीएचओ में देखने को मिला था। तो अपन बात करते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल सिंपल सी बात है, वो विटामिन होंगे जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे, और फैट सोल्यूबल वो विटामिन होंगे जो इजीली फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका मेंशन किया गया है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। कि विटामिन ए है, क्या क्या है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। वो क्या है? आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। आप याद रखो फ्रेंड, ए, डी, ई के। विटामिन ए, डी, ई के क्या है? आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है? इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा, या ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। तो आपको अलग 3 अलग दिए जाएंगे, उसके अलावा ये दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। यहाँ पे विटामिन सी और आएगा। विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल होता है। नींबू जानते हो, नींबू तो देखा ही है सभी, नींबू पानी को अपन मिलाते तो पानी में इजीली मिल जाता है, तो वो क्या है? वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फिर यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन में क्लियर कर दूं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हीट के साथ या हीट के कांटेक्ट में आते ही नष्ट हो जाता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी को जैसे आप हीट के कांटेक्ट में लाओगे, उसकी क्वालिटी है, उसके गुण है, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। आप अगर लेमन टी पीते हो या अपन सब्जी बनाते हैं उसमें नींबू डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि लेमन टी भी अपन नींबू को कब डालते हैं? जब अपन लेमन टी है अपनी बन जाती है, उसको अपन नीचे उतार लेते हैं, फिर बनने के बाद अपन उसको उसमें लेमन डालते हैं। और जब सब्जी भी है तो उसके अंदर अपन ऊपर से नींबू डालते हैं। तो ये क्या है कि ये हीट के कांटेक्ट में आती है, इसलिए जो इसकी क्वालिटी है वो नष्ट हो जाती है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक को निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, आपकी बॉडी के अंदर ही बनता है। तो आप जब धूप में बैठते हो तो एक बात बोलते हो ना कि भाई आज तो विटामिन डी बहुत ज्यादा ले ली, यानी विटामिन डी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बन रही है, तो बन तो आपकी बॉडी के अंदर ही रही है ना, तो विटामिन डी है वो आपकी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी बॉडी के अंदर ही मिलता है, तो विटामिन डी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हीट के साथ आपकी हीट के कांटेक्ट में आती है डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका आंसर रहेगा विटामिन सी है, उसका राइट आंसर रहने वाला है। और ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, उसका राइट आंसर रहेगा विटामिन डी है, उसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज अपन लोगों ने क्लियर कर ली है। आगे चलते हैं, अब आगे अपन नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे विटामिन के ऊपर। पहले मैं आपको विटामिन के बारे में बताऊंगा, फिर अपन लास्ट में उस ट्रिक के ऊपर बात कर लेंगे, उस लास्ट में उस ट्रिक के ऊपर अपन बात कर लेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रही है अपनी विटामिन ए। यहाँ से फ्रेंड जो क्वेश्चन बनते हैं विटामिन से वो 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। एक तो बनता है विटामिन के नेम से, किस विटामिन को किस नाम से जानते हैं। एक बनता है उस विटामिन का कौन से डिजीज होते हैं, मोस्टली डेफिशिएंसी से जो क्वेश्चन बनता है वो आपके लिए मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन एक आ रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ रही है तो उसके लिए कौन सा डिसऑर्डर रहेगा, तो उसके लिए कौन सा डिसऑर्डर रहने वाला है, नाइट ब्लाइंडनेस है उसके लिए आपका डिसऑर्डर है वो रहने वाला है, कि पेशेंट को रात को दिखना कम हो जाएगा। जीरोप्थेल्मिया उसको बोलते हैं। अब आपको ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस ने देकर जीरोप्थेल्मिया भी दे दिया जा सकता है, तो आप याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको जीरोप्थेल्मिया भी अपन बोलते हैं। देन बात करें विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से जानते हैं। विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल। आप यहां से याद रख सकते हो, रात यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल में आर आ रहा है यानी रात, तो नाइट ब्लाइंडनेस रेटिनॉल, रेटिनॉल से की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब आपको यहाँ पर नाम याद रखना कंपलसरी क्यों होता है फ्रेंड, क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन आपको पूछा गया कि रेटिनॉल की कमी से कौन सा डिसऑर्डर है, तो आपको रेटिनॉल याद रखना जरूरी हो जाता है कि विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से भी जानते हैं। टेंशन मत लेना, ट्रिक अपन लास्ट में पढ़ेंगे, उस ट्रिक के अंदर मैं आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के अंदर आपको इजीली समझा दूंगा कि भाई को कैसे ऐसे अपन इसको याद करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ विटामिन ए की। विटामिन ए के सोर्स कौन से होते हैं, तो लीवर हो गया, एग हो गया, चीज हो गया, मिल्क हो गया, फिश मीट हो गया, येलो एंड ग्रीन फ्रूट्स हो गए और कैरेट हो गया यानी आपकी गाजर हो गई। तो ये सारे सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे विटामिन ए के लिए। देन बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो फर्स्ट कम आता है वो आता है इसका नॉनेज। तो विटामिन ए सी को किस नाम जानते हैं, स्कॉर्बिक एसिड नाम जानते हैं। विटामिन सी को किस नाम जानते हैं, स्कॉर्बिक एसिड नाम जानते हैं। विटामिन ए को किस नाम जानते हैं, रेटिनॉल। कौन सा डिसऑर्डर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया अपना डिसऑर्डर होता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड। डिसऑर्डर की बात करें, क्वेश्चन आया हुआ डिसऑर्डर का भी राजस्थान सीएचओ में, तो मैं फ्रेंड इसलिए बोला हूं राजस्थान सीएचओ में विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, इसी कारण से विटामिन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, स्कर्वी नामक डिसऑर्डर आपका देखने को मिलेगा। और इसके सोर्स की बात करें तो विटामिन सी में सोर्स होते हैं जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वो होते हैं जैसे अपना लेमन हो गया, अपना ऑरेंज हो गया, तो इनमें विटामिन सी वो आपको अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। देन अपन अगर विटामिन ए के बारे में बात करिए, विटामिन सी के बारे में बात कर लिए। देन अगर आगे चले अपन तो आगे अपनी आ रही है विटामिन डी। तो विटामिन डी से जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको पता है विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो कैल्शियम आपको बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो डेफिशिएंसी की बात करें तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया आपको देखने को मिलेगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, यानी आपको कह सकते हैं कि बोन डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो। और विटामिन सी को आल्सो नोन एज विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं, विटामिन डी इज आल्सो नोन एज कोलिकैल्सिफेरॉन। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड, कोलिकैल्सिफेरॉन नाम से अपन जानते हैं विटामिन डी को। डिसऑर्डर की बात करें तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया आपका डिसऑर्डर रहने वाला है। सोर्स की बात करें तो सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स लीवर हो गया, येलो एग हो गया और बटर हो गया, चीज हो गया। मेन जो सोर्स होता है एक्सपोजर टू सनलाइट। अपन सनलाइट के एक्सपोज में आएंगे तो उस समय अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी है वो बनती है। और अगर इसके फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फंक्शन से मिलता है, तो मैंने बता दिया कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। विटामिन डी है वो कैल्शियम और फास्फोरस के
सॉरी फ्रेंड, कैल्शियम और फास्फोरस इसमें काम करता है, अब्जॉर्प्शन में काम करता है। तो अपन लोगों ने विटामिन डी के बारे में पढ़ लिया है। देन बात करते हैं विटामिन के के बारे में। तो विटामिन के की बात करें तो विटामिन के होता है विटामिन के होता है, उसका जो फंक्शन होता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी। आपको पता होगा विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर है। तो विटामिन के की कमी से आपको क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का जो थक्का है वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनता है। सोर्स की बात करें तो विटामिन के जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और काऊ मिल्क है उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सॉरी। और विटामिन के को किस नाम से जानते हैं, फाइलोक्विनोल के नाम से भी अपन जानते हैं। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आ रहा है विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोल नाम से जानते हैं। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं, टोकोफेरोल नाम से जानते हैं। और विटामिन ई का अगर सोर्स की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल और सनफ्लावर सीड्स उनके अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपके राजस्थान सीएचओ में आया हुआ है कि विटामिन ई, या पूछा गया था शायद विटामिन ई सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, उसका आंसर होता है सनफ्लावर सीड्स। तो सनफ्लावर सीड्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो नर्व एंड मसल डैमेज को ये कोज करता है और हिमोलाइटिक एनीमिया भी न्यूबॉर्न के अंदर कोज करता है। न्यूबॉर्न के अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया कोज करता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अगर अपना आ जाता है वो आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी के अंदर अपन बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट आ रहा है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 को किस नाम से जानते हैं, थियामिन नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1 को किस नाम से जानते हैं, थियामिन नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, बेरी डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है, बेरी डिसऑर्डर का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बेरी डिसऑर्डर किससे होता है। तो विटामिन बी1 ने देकर आपको थियामिन नाम दे दिया गया। तो थियामिन की कमी से विटामिन बी1 सॉरी थियामिन की कमी से बेरी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें विटामिन बी12 है। तो राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं अपन इसको, किस नाम जानते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और अगर इसकी डेफिशिएंसी बात करें राइबोफ्लेविनोसिस इसका डिसऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें मोस्टली इसका जो अदर नेम है वही आपको इंपॉर्टेंट है। देन अपन बात करें विटामिन बी3 की। तो विटामिन बी3 को नियासिन नाम से जानते हैं। और नियासिन प्लेग्रा क्या होता है, नियासिन प्लेग्रा नामक डिसऑर्डर है इसका देखने को मिलेगा। देन बात करें विटामिन बी5 की। तो बी5 को अपन किस नाम से, पेंटोथेनिक एसिड। इसमें याद रखना आपको पेंटो यानी पार, तो पेंटोथेनिक एसिड है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि विटामिन बी5 की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम विटामिन बी5 की कमी से आपको देखने को मिलता है। इसको सोल सिंड्रोम के नाम से भी अपन जानते हैं। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें विटामिन बी6 की। तो बी6 को पायरोडॉक्सिन नाम से अपन जानते हैं। पायरोडॉक्सिन नाम से विटामिन बी6 को जानते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर भी जो इसका अदर नेम है उसी से मोस्ट अपन क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन बी12 की। साइनोकोबाल में अपन इसको अदर नेम से बोलते हैं। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से मेलग्लोब्लास्ट की एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपनी ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक क्या आ रही है, ट्रिक के अंदर पहले आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, इस लाइन को पढ़िए आप। लाइन क्या बोल रही है, राय बोल रही है रात को फिर 3 बजे रितेश ने अपनी पेंट के ऊपर चाय गिरा दी। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। फिर इस ट्रिक से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या अपन नाम है वो अपन बोलते हैं। आपको पहले आपने बात की जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती है वो कौन सी थी, ए डी ई के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैट सोल्यूबल विटामिन आएंगी, ठीक है फ्रेंड। फिर आपकी वाटर सोल्यूबल यानी बी1 आएगा, बी2 आएगा, बी3 आएगा। बी3 के बाद में आपको याद रखना कि विटामिन सी है। यहाँ पर थोड़ा आपको अपनी वाला ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहां पर आपको विटामिन सी है वो देखने को मिलेगी। बी5, बी6 और बी12 यहां पर देखने को मिलेगा। सिर्फ एक विटामिन है विटामिन के, वो आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगी, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो आ रहा है आपका रात। रात का मतलब हो गया आर। आर से आपने ले लिया रेटिनॉल। आर से क्या लिया आपने, रेटिनॉल ले लिया। तो आपका हो गया विटामिन ए। को का हो गया मतलब सी, कोलिकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी हो गया, तो का हो गया टोकोफेरॉल। विटामिन ई हो गया, सिर्फ विटामिन के भी है इसके अंदर।
फिर फाइलोक्विनोल, फाइलोक्विनोल का मतलब हो गया विटामिन के। फिर आता है आपका विटामिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो, तो विटामिन पहले आता है तीन का मतलब हो गया थियामिन, विटामिन B1, रितेश का R, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, ने एंड नियासिन विटामिन B3। अब B3 के बाद में आपको याद रखना कि विटामिन C आएगी अपने यानी ए, स्कोर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पर पायरोडोक्सिन और सा यानी साइनोकोबालमिया विटामिन B12 है। तो ये आपकी ट्रिक रहने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे, आपको जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर देंगे इनको व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करके आप यहाँ पे क्लासेस है वो नोट्स है वो अपने ले सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी क्लास अच्छी लगती हो तो आप हमें हमारे जो वीडियो वो अपने एक फ्रेंड को जरूर भेजें या एक फ्रेंड को जरूर सेंड करें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।